सुनो, शाम के 5 बजने वाले हैं, ये कोई लंच टाइम का टाइम है? मेरा कहने का मतलब है आप सब हम सब मजदूरों के ठेकेदार हो, आप इतना ज्यादा काम कराते हो कि खाने तक का मौका नहीं देते। अब देखो लंच टाइम आपने शाम को 5 बजे किया है, अरे शाम को तो शाम का खाना हो जाता है, डिनर हो जाता है शाम को। अखिलेश तो क्या हुआ, काम करते करते थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया। कल को ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी खाना खा लेंगे, 11 बजे ही अपना लोग लंच कर लेंगे कल। वैसे अखिलेश आज तुम टिफिन भी बांध के क्या लाए हो? तुम्हारे टिफिन में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है भिंडी की सब्जी हो, थोड़ी सी भिंडी देना मुझे। मोदी जी आपके पास में बैठकर खाना खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो लंच टाइम में तुम्हारे पास में बैठा ही नहीं करा करूंगा, क्योंकि जब भी मैं घर से कोई टिफिन में अच्छी चीज पकाकर लाता हूँ लंच टाइम में खाने के लिए, तुम उठाकर झट से खा लेती हो। अब देखो मैं करेले की सब्जी बनाकर लाया था, मुझसे ज्यादा तो तुम उठाकर मेरे टिफिन में से खा रहे हो। राहुल बिल्कुल सही करता है, वो बिल्कुल दूर जाकर बैठकर अकेले में खाता है। राहुल क्या बताऊं, आज मैं जल्दबाजी में घर से टिफिन में सिर्फ रोटी ले आया, सब्जी नहीं लाया, इसीलिए थोड़े से करेले योगी जी की खा लिए और थोड़ी सी अखिलेश की भिंडी की सब्जी मांग कर खा ली। राहुल तुम क्या लाए हो? तुम्हारे टिफिन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम भी थोड़ी सब्जी दे दो। मोदी जी इसीलिए मैं आपके पास में बैठकर खाना नहीं खाता हूँ, देखो मैं दूर बैठ के लंच कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको थोड़ी सी सब्जी लेना है ले लो, आगे यहाँ पे मम्मी ने टिंडे की सब्जी बना कर दी है, आ जाओ खा लो। राहुल टिंडे की सब्जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो इतनी ज्यादा इस ईंट भट्टे पर मजदूरी करो, मेहनत करो और टिंडे की सब्जी खाओ, ये कोई बात है? कम से कम भिंडी या करेले की सब्जी ले आती अखिलेश योगी जी की तरह। और केजरीवाल जी तुम कैसे शांत बैठे हो, तुम भी अकेले खा रहे हो, कुछ तो हमें दे दो। मोदी जी ये बताओ, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, 5 बजे कोई लंच टाइम होता है, भूख आधी खत्म हो जाती है, खाना खाने तक का मन नहीं करता है। लो मैं तो वैसे नहीं खा पा रहा हूँ, लौकी की सब्जी घर से लाया हूँ, खा लो। कल से आप लंच टाइम जल्दी करवाना, नहीं तो हम ईंट भट्टे पर काम करना छोड़ देंगे। चलो केजरीवाल जी लौकी दे दो, लौकी तो मुझे पसंद है और कल को तुम्हारा लंच जल्दी करवा दूंगा मैं। जी ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो वही बात हो गई ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आपने हमें गाजर के हलवे की दावत पर बुलाया था और आपने कहा था कि हांडी भर के गाजर का हलवा बना रहा हूँ, सब लोग आ जाओ खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप कुर्सी पर बैठाकर छोटी सी प्याली में हाथ में थोड़ा सा गाजर का हलवा दे रहे हो। इतने से गाजर के हलवे से क्या होगा, मैं इतना कम गाजर का हलवा नहीं खाता हूँ। देखो लालू जी मैंने तुम्हें कोई भोजन पे तो बुलाया नहीं है, मेरे खेत में इस बार गाजर की अच्छी पैदावार हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना उन गाजरों से गाजर का हलवा बनाकर सब लोगों को थोड़ा खिला दिया जाए। अब ये गाजर का हलवा एक मिठाई का पकवान है, कोई पेट भरने की चीज तो है नहीं, थोड़ा सा मैंने सब लोगों को दे दिया, चख लो सब लोग थोड़ा। लेकिन मोदी जी इतना कम गाजर का हलवा भी आपको नहीं देना चाहिए था, आपने मुझे जरा सा गाजर का हलवा मेरे हाथ में दे दिया, इतने से गाजर के हलवे से क्या होगा? लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी हांडी भरा हुआ अभी गाजर का हलवा आपका रखा हुआ है। तो योगी जी एक बात बताओ, ये पूरी हांडी भरा हुआ गाजर का हलवा तुम्हें अकेले खिला दूं? अभी पूरे गांव के लोग गाजर का हलवा खाने के लिए आने वाले हैं मेरे घर पर, तुम अकेले ही गाजर का हलवा थोड़ी खाओगे? मैंने पूरे गाँव को दावत पर बुलाया है, अभी अमित शाह जी, ओवैसी जी, राजनाथ सिंह जी, सिद्धारमैया जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग आने वाले हैं और सभी को मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा दूंगा। ये हांडी भर के गाजर का हलवा सब लोगों को हो जाएगा। लेकिन मोदी जी इतना सा तो गाजर का हलवा मैं नहीं खाने वाला, आपने हाथ में थोड़ा सा गाजर का हलवा पकड़वा दिया है। लो मनोहर लाल खट्टर जी मैं तो गाजर का हलवा खाऊंगा नहीं, मेरे हाथ में जो गाजर का हलवा है आप खा लो, मैं इतना कम गाजर का हलवा नहीं खाता हूँ। मोदी जी राहुल कहे तो बिल्कुल ठीक रहा है, इतना कम गाजर का हलवा आपने हम सब लोगों को दिया है, इतने से क्या होगा? ये इतना सा गाजर का हलवा तो मेरे दांत में ही फंस जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है राहुल जी, मनोहर लाल खट्टर जी, कैसे तुम्हें समझाऊं? अरे इससे तो मैं तुम सब लोगों को भोजन पे बुला लेता। अरे गाजर के हलवे को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 5 किलो गाजर के हलवे में ये जरा सी हांडी भर के गाजर का हलवा तैयार हुआ है। तुम आज ये सब लोग गाजर का हलवा खा लो, कल को मैं तुम सब लोगों को भोजन पर बुला लूंगा। चलो ये बात है मोदी जी, तो ऐसा करो भाई लोगों, सब लोग गाजर का हलवा ये जो थोड़ा सा दिया मोदी जी ने इसी को खा लो, कल को ये भोजन की दावत पर अपना लोगों को बुलाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी अब तो ये गांव खाने को दौड़ता है, यहाँ पर बैलगाड़ी पर बैठे बैठे वक्त भी तो नहीं कटता है, कब तक बैठा जाए? ऐसा लग रहा है शहर में कोई काम करने के लिए निकल जाऊं। लालू जी आपने ठीक किया, यहाँ गांव में ही 3-4 गांव में मोटरसाइकिल से आइसक्रीम बेचते फिरते हो, इस बार की कोई फसल भी खास नहीं हुई। क्या करे राहुल, शहर में कमाने के लिए चले पैसा? मोदी जी क्या करोगे वहाँ जाकर शहर में, अगर कोई काम धंधा नहीं मिला वहाँ गाँव में
तो फिर से यहीं पे लौट के आना पड़ेगा। लालू जी एक संतरे वाली आइसक्रीम दे देना। राहुल उधार दूं या नगद दोगे इस आइसक्रीम के पैसे? अभी से बता दो पहले ही मुझे। अरे लालू जी आपके 2 रुपए मेरे ऊपर उधार है, मुझे मालूम है। एक आइसक्रीम दे दो संतरे वाली, 2.5 रुपए हो जाएंगे। वैसे मोदी जी अमिताभ जी की एक फिल्म जंजीर फिल्म रिलीज हुई है, जंजीर फिल्म देखने के लिए शहर में सिनेमा हॉल में चले। राहुल अमिताभ जी की जंजीर आई हुई है तो काफी वक्त हो गया, अब तो उनकी शोले फिल्म भी आ गई, शोले देखने के लिए चलती हैं। लेकिन राहुल जेब में पैसे नहीं है, इस बार की फिल्म तुम दिखा दो, फसल आएगी तो अमिताभ जी की डॉन फिल्म आने वाली है, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा शहर में जाकर। मोदी जी ऐसा गुना करो, किसी दिन इस बैलगाड़ी को शहर की तरफ दौड़ा दो, सब लोग बैठे चलेंगे और शहर में एक सर्कस आया हुआ है, सर्कस देख के आएंगे सब लोग। हाँ मोदी जी, योगी जी कहे तो ठीक रहे, क्योंकि बैलगाड़ी सिर्फ आप ही के पास भी है। किसी दिन इस बैलगाड़ी में बैलों को लगाकर शहर की तरफ दौड़ा दो, लेकिन सर्कस नहीं देखेंगे शहर में जाकर, देखेंगे सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर ही। क्या अखिलेश राहुल तुम पिक्चर के पीछे पड़े हो, फिल्म के पीछे पड़े हो? मोदी जी किसी दिन बैलगाड़ी से अपनी शहर चलो, एक रेडियो खरीद के लाना है, रेडियो खरीद लाएंगे और यहाँ पर आपकी बैलगाड़ी पर बैठे बैठे अच्छे अच्छे पुराने गाने देवानंद जी और दिलीप कुमार जी के सुनते रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी, अब तुमने मेरे दिल की बात की, ऐसा करते कल ही इस बैलगाड़ी को शहर की तरफ दौड़ा देती हैं। लेकिन आप 2 साल से रेडियो के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, पैसे इकट्ठे हो गए? हाँ मोदी जी हो तो गए, 50 रुपए इकट्ठे, 50 रुपए में रेडियो मिल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी 50 रुपए में क्या 40 रुपए में रेडियो मिल जाएगा, क्योंकि पड़ोस के गांव में नीतीश कुमार जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो एक रेडियो खरीद कर लाए, 40 रुपए का लाए। आप यहाँ पर गाँव में रेडियो खरीद के ले आओ, बड़ा मजा आएगा गाने सुनने में। और भाई लेकिन मैं जैसी जंगल में आगे बढ़ा शेर मेरे सामने। मोदी जी बेफालतू की आप फेंकते रहते हो, कोई सही किस्सा सुनाओ, यह किस्सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने शेर आ गया, फिर आपने क्या किया? लालू जी मेरे हाथ में छाता था, जैसी छाता मैंने शेर को दिखाया, शेर रफू चक्कर। और लालू जी एक बात बताऊं, अगर मैं कोई भी किस्से या कहानी सुना रहा करूं तो तुम बीच में तो बोला मत करा करो। देखो राहुल, योगी जी, अखिलेश कितनी शांति से बैठ के आराम से मेरे किस्से और कहानी सुनते हैं। मोदी जी वो हाथी वाला किस्सा सुनाना, आपका हाथी वाला किस्सा मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा राहुल, वही वाला किस्सा जो एक हाथी आता था और केजरीवाल की सारी फसल खाकर चला जाता था। हाँ मोदी जी वही वाला किस्सा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जो वही वाला। देखो वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं दोबारा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो अपने गांव के पीछे तालाब है, उसके किनारे पर तुम्हें मालूम ही है केजरीवाल जी का एक खेत है, वो उन्होंने नया खरीदा था। और केजरीवाल जी ने खेत को खरीद कर पहली फसल गन्ने की लगाई, लेकिन रात में एक हाथी आया, उनके सारे के सारे गन्ने खाकर चला गया। फिर उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, फिर हाथी खाकर चला गया। तो मोदी जी आगे भी तो बताओ, आगे क्या हुआ? केजरीवाल जी की गन्ने की सारी फसल हाथी खा गया, फिर आपने क्या किया उस हाथी का? इसी से परेशान होकर केजरीवाल जी मेरे पास आए और बोले, मोदी जी इन हाथियों से किस तरीके से बचा जाए? मैंने कहा इतनी सी बात है, इस बार तुम गन्ने की फसल लगाओ, तुम्हारी गन्ने की फसल हाथी नहीं खाएंगे। तो मोदी जी आपने इस बार क्या किया, कुछ तो बताओ, कौन सा तरीका अपनाया आपने? अखिलेश कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने, एक ट्रक ईंट और बालू मंगवाई और केजरीवाल जी के खेत की चारों तरफ दीवार चुनवा दी। अब देखो उनके खेत में फसल भी होती है, हाथी भी नहीं आते, चारों तरफ घर बना हुआ है खेत का। मोदी जी मुझे मालूम है, केजरीवाल जी एक बार मिले थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे जितने का मैंने ये खेत खरीदा था उससे दुगनी कीमत में मोदी जी ने इस खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। दीवार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, जिसका कर्जा आज तक मैं चुका रहा हूँ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन सोनिया जी, इस नदी को पार करके तो मैं नाव से आ गया, अब मुझे इस साइकिल पे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो पैदल जाने में बहन सोनिया जी मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे साइकिल के पीछे बैठा के ले चलो। क्या बताया जा सोनिया जी, इस नदी को पार करने में बड़ा दिक्कत होती है, मैं तो इस लकड़ी के पुल के ऊपर चढ़ता नहीं हूँ, इसके ऊपर चलने में बहुत डर लगता है मुझे, ऐसा लगता है कहीं ये लकड़ी का पुल टूट ना जाए, इसीलिए मैं नाव से ही नदी का पुल पार करता हूँ। मोदी जी एक बात सुनो, मैं आपको तो अपनी साइकिल के ऊपर बैठा नहीं पाऊंगी, मैं साइकिल के ऊपर खुद का वजन ही बड़ा मुश्किल से खींच पाती हूँ। वैसे मोदी जी आप एक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस लकड़ी के पुल के ऊपर चलते हुए बड़ा डर
लगता है और बरसात के दिनों में इस नदी में वैसे पानी ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या करें, एक ही यही रास्ता है, नदी को पार करके स्कूल को जाना है। बहन मायावती जी, सोनिया जी ने तो अपनी साइकिल पे मुझे बैठाने से मना कर दिया। आपकी साइकिल मजबूत है, आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, क्योंकि अभी स्कूल काफी दूर है। आप तो इस पुल को पार करके साइकिल को तेजी से चला के झट से स्कूल पहुंच जाएंगी। मैं पैदल स्कूल कब तक पहुंचूंगा? मोदी जी, मेरी साइकिल के पहिए में हवा थोड़ी कम है, अगर हवा ज्यादा होती तो मैं आपको बैठा लेती। कोई बात नहीं है, आप पैदल पैदल स्कूल आ जाइए। या एक काम करिए, ये पीछे जो ममता दीदी है, इन्होंने अभी बिल्कुल नई साइकिल खरीदी है, बैठ जाइए इनकी साइकिल पे। ये तो बहन मायावती जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ममता दीदी, आपने बिल्कुल अभी नई साइकिल खरीदी है, आपकी साइकिल में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप मुझे अपनी साइकिल पे बैठा के स्कूल ले चलो। मोदी जी, एक तो इस नदी के ऊपर बने हुए लकड़ी के पुल को पार करने में वैसे डर लगता है, जिसकी वजह से हम साइकिल से उतर के हल्के हल्के इस पुल को पार करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्कूल पहुंचने में वैसी देर हो जाती है। अब मैंने नई साइकिल खरीदी है और अभी नई नई मैं साइकिल को चलाना सीखी हूँ, तो मैं आपको बैठा के साइकिल नहीं चला पाऊंगी, माफ करना मुझे। स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छी साइकिल चला लेती है, इन्हीं की साइकिल पे बैठ जाओ। क्या चक्कर है, तुम सब लोग अपनी साइकिल पे मुझे बैठाने के लिए मना कर रही हो? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बहन स्मृति ईरानी जी, आप अपनी साइकिल पे बैठाने के लिए मुझे मना मत करना। अरे मुझे स्कूल पहुंचने में देर नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी आपकी साइकिल पे नहीं बैठता। चलो मोदी जी, आप मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, आ जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। राहुल, तुम मुझे ये बताओ, मैं ऐसे बैठा रहूं? तुम मुझे कितनी देर में इस कढ़ाई से भटूरा निकाल के दोगे? तुम्हारे छोले भटूरे का पूरे एरिया में नाम है, तुमसे अच्छे छोले भटूरे कोई बनाता ही नहीं है। मोदी जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। ये अखिलेश को एक भटूरा और खा लेने दो, उसके बाद मनमोहन सिंह को छोले और भटूरा दूंगा, फिर आपको ताजा ताजा कढ़ाई से एक भटूरा निकाल के दे दूंगा। अब आप ही देख रहे हो, मेरा हाथ कोई रुक थोड़ी रहा है, लगातार मैं भटूरे बनाने पर हूँ। लेकिन क्या करा जाए, मेरे भटूरे इतने ज्यादा मशहूर हैं, भटूरे खरीदने वालों की भीड़ जमा रहती है। वो तो ये कहो मेरे पास कोई पक्की दुकान नहीं है, ऐसी रोड पर छोले भटूरे की दुकान लेकर बैठ जाता हूँ। भाई बहुत मजा आ गया राहुल भाई, बहुत मजा आ गया आपका छोला और भटूरा खाकर। राहुल जी, 2 भटूरे और निकाल दो, 2 भटूरे खाऊंगा। राहुल, अभी तो तुम कह रहे थे अखिलेश को एक भटूरा और देना है, ये तो कह रहा है 2 भटूरे खाऊंगा। ऐसे मैं कितनी देर तक रुका रहा हूँ? मैं तुम्हारी कढ़ाई के सामने ही बैठा हूँ और कढ़ाई से जो तुम ताजे ताजे भटूरे निकाल रहे हो, इनकी खुशबू देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्द से जल्द एक भटूरा मुझे दे दो, उसके बाद तुम चाहे भटूरा अखिलेश को देते रहना या मनमोहन सिंह को देते रहना, लेकिन एक भटूरा पहले मुझे दे दो। मोदी जी, ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपसे पहले का आया हुआ हूँ, मेरे बाद ही आपको भटूरा मिलेगा। अब एक बात बताओ, जब राहुल के भटूरे इतने ज्यादा मशहूर हैं कि लेने वालों की भीड़ जमा रहती है, तो क्या किया जाए? मैं तो 3 गांव पार करके राहुल से भटूरा खाने के लिए आता हूँ। राहुल, कोई पक्की दुकान देख लो, इस तरीके से रोड पे दुकान लगाकर मत बैठा करो, नीचे बैठने में बड़ा दिक्कत होती है। मनमोहन सिंह जी, क्या बताऊं, मेरे पास पक्की दुकान है ही नहीं। अगर कोई किराए पे दुकान मिल गई तो देख लूंगा, फिलहाल तो कोई दुकान मिल नहीं रही है। इसी तरीके से रोड पे ही मुझे छोले भटूरे बनाकर बेचना पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी इस रोड की दुकान पर ही छोले भटूरे लेने वालों की भीड़ जमा रहती है। लो मनमोहन सिंह जी, आप भटूरा ले लो, उसके बाद मोदी जी को एक भटूरा दे दूंगा। राहुल, एक भटूरे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5 भटूरे खाऊंगा मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे पूरे दिन के लिए मजदूरी पे जाना है। फिर मैं पूरा दिन खाना कहाँ खाऊंगा? सुबह ही जो तुम्हारे छोले भटूरे खा लेता हूँ, उसी से मेरी पूरे दिन की भूख खत्म हो जाती है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, मैं आज ही से मजदूरी छोड़ रहा हूँ, आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। आप इतनी ज्यादा मेहनत करवाते हैं कि सर का पसीना पैरों तक आ जाता है। अब 3 मंजिल नीचे से मैं इन 18 ईंटों को अपने सर पर रखकर लाता हूँ, और एक बार ईंटें देके दोबारा जब तक मैं आता हूँ, उससे पहले ही तुम सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देती हो। इतनी तेजी से काम क्यों करते हो? राहुल, एक बात बताओ, मैं अगर हल्के हल्के काम करूंगा तो ये घर 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इस घर को बनाने का ठेका 10 दिन में लिया है, 10 दिन में घर बनाकर तैयार करके देना है। अगर तुम हल्के हल्के ईंटें लाओगे और कम ईंटें लाओगे
तो ये काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी ईंटें लाओ और ज्यादा ईंटें लाओ। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इतनी ज्यादा ईंटें भी आपको कम लग रही हैं? आप अपने सर पर इतनी ईंटें ला कर दिखाओ तो पता चलेगा। आप तो यहाँ आराम से इन ईंटों को सीमेंट लगा के दीवार बना दे रहे हो। जरा सर पे ईंटें रख के लाओ तो पता चलेगा। राहुल, इस राजमिस्त्री का काम करने से पहले मैं भी मजदूर था। मैं भी सर पे ईंटें रख के लाता था और तुम्हारे तरह ये कम ईंटें रख के नहीं लाता था। एक बार में 30-30 ईंटें लाता था। तुम 30 नहीं, कम से कम 20 ईंटें तो लाओ। ये जो बीच में गैप है तुम्हारी ईंटों के, 2 ईंटें और रख के ले आओ इन्हीं गैप के बीच में। जो तुम ईंटें ला रहे हो बीच में खाली जगह है, इसी में 2 ईंटें बढ़ा दो बस। मोदी जी एक ईंट नहीं बढ़ाऊंगा मैं अपने सर पर। जितनी ईंटें ला रहा हूँ 18 ईंटें लाऊंगा। आपको काम कराना है कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। ये बताओ इतने कम दिन का घर बनाने का ठेका ले ही क्यों लेते हो? ये घर कम से कम 1 महीने में बन के तैयार होता, लेकिन आपने 10 दिन में बनाने का ठेका ले लिया है। तभी तो आपके साथ कोई मजदूर मजदूरी नहीं करना चाहता है। मैं भी आज से काम छोड़ रहा हूँ। देखो राहुल, काम छोड़ने की तो धमकी मुझे दो मत। मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। कल अखिलेश और योगी जी भी आए थे मेरे पास। तुम जाओगे तो वो काम करने के लिए आ जाएंगे। कोई बात नहीं मोदी जी, मैं आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। कल को अखिलेश या योगी जी को काम पर बुलाना, देखूंगा मैं मेरे बराबर वो काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वो दोनों 3 मंजिल नीचे से सर पे मुश्किल से 10 ही 10 ईंटें लेके आएंगे। राहुल, अगर वो सर पे 10 ईंटें लेके आएंगे तो उन्हें भी काम से मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे तो काम चाहिए। जो सर पे 30-30, 40-40 ईंटें लाएगा उसी से मजदूरी भी करवाऊंगा मैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसीलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी एक बात बताओ, मैं अपने कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। स्टैम्प मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि स्टैम्प कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल, मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी, बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए तो शुरू में ही गांव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए। जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी, सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुंचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी, अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल, अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे। फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके। अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी, ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना, प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी, थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग पानी पी लेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, यहाँ मचान पे कब तक बैठे रहेंगे? अब तो पानी हद से ज्यादा ऊपर हो गया। ये बाढ़ का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके बहकावे में आके मैं इस मचान पे बैठ गया। आपने कहा था कि बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, नहीं तो सब लोग जब गांव छोड़ के गए थे, केजरीवाल जी, अमित शाह जी, तो मैं उन्हीं के साथ निकल जाता। अब देखो बाढ़ का पानी कम थोड़ी हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कहीं मचान से ऊपर पानी हो गया तो यहाँ पर तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो बाढ़ में फंसा हुआ हूँ। गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मनमोहन सिंह जी, जो हो गया सो हो गया, अब इस गांव से निकलने के बारे में सोचो। क्या करूं? मैं सोच रहा था मचान से ऊपर पानी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आज तक मेरी मचान से ऊपर पानी नहीं आया है। लेकिन इस बार की बाढ़ बहुत ज्यादा भारी बाढ़ है, पूरा गांव बाढ़ में डूबा पड़ा है। वो तो ये गांव के सारे लोग गांव छोड़कर बाढ़ आने से पहले ही भाग गए। अरे राहुल और लालू जी आ रहे हैं एक नाव पर। मनमोहन सिंह जी, इन्हीं की नाव पे बैठने के लिए बात करता हूँ। और राहुल,
कहाँ जा रहे हो? मोदी जी पिकनिक पे जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? बेफालतू की बात करती हो, देख नहीं रहे हो बाढ़ में फंसा हुआ हूँ, गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे राहुल तुम भी भड़कती हो, मैं ये कह रहा हूँ गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे दूसरे बराबर वाले गांव में जा रहा हूँ, जो ऊंचा वाला गांव है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा है। तो राहुल इस नाव पे मैं बैठ सकता हूँ? मुझे और मनमोहन सिंह जी को बैठा लो। देखो मोदी जी, मेरी इस नाव की क्षमता 2 लोगों की है। फिलहाल तो मैं लालू जी को इस नाव में बैठा के ऊंचे वाले गांव में ले जा रहा हूँ। इस काम के लिए ये मुझे पूरे 500 रुपए दे रहे हैं। आपके पास 500 रुपए हैं? अगर 500 रुपए हैं तो लालू जी को छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। मोदी जी, मनमोहन सिंह जी क्यों नाव पे बैठकर 500 रुपए खर्च करोगे? अगर आपको तैरना आता है तो इस बाढ़ के पानी में तैरते हुए बराबर वाले गांव में पहुंच जाओ। बराबर वाला गांव ज्यादा दूर थोड़ी है। मुझे तो तैरना नहीं आता था, इसीलिए मैं इस नाव पे बैठ के जा रहा हूँ। लालू जी, आप भी अजीब बात करती हो। ये पूरा गांव पार करके इतना लंबा कौन तैर लेगा? राहुल, मुझ पे और मनमोहन सिंह जी पे दोनों पे 500 रुपए हैं। तुम लालू जी को छोड़ के आओ, हमें यहाँ से ले जाना। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब